हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास अहमद और उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने 12.8 स्टार्ट करनी है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। एक आध लॉन्ग और एक आध शॉर्ट लाजमी इसमें से आ जाता है। चार इसके मेजर मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपने वो याद कर लेने। बहुत ईजी हो जानी है आपके लिए, बहुत ईजी हो जानी है। सबसे पहला फार्मूला है स्मॉल आर का फार्मूला। स्मॉल आर का फार्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाई एस। स्मॉल आर का फार्मूला याद कर लें। इसके बाद कैपिटल आर होता है, उसका फार्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। बस ये याद कर लेना आपने। उसमें डेल्टा ऊपर है, इसमें डेल्टा नीचे है। स्मॉल आर का फार्मूला याद करना है डेल्टा डिवाइडेड बाई एस, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस। इसके बाद आर का फार्मूला याद करना है ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। सबसे पहली चीज़ आपके जहन में आएगी कि यार ये डेल्टा क्या चीज़ है। इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है। ये आर और आर जो है ना, ये हमने पूरी प्रॉपर इसके ये दोनों फार्मूले निकालने वाली डेरिवेशन है और ये थ्योरम है। इसी एक्सरसाइज के शुरू में ये चार थ्योरम है, वो आपने करने हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आते हैं, तो वो करने हैं आपने। उसके अलग-अलग प्रूफ मैंने करवा दिए हैं। आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाई एस है और कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा। ये जो डेल्टा है ना आपके पास, ये डेल्टा हीरोज फार्मूला है आपके पास। हीरोज फार्मूला आपको आना चाहिए। हीरोज फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरो फार्मूला आपके पास डेल्टा है। डेल्टा एरिया को हम नॉर्मली कहते हैं और एरिया निकालने के लिए हमारे पास हीरोज फार्मूला होता है जब कोई भी एंगल ना हो। और एस आपको पता है हम कैसे निकालते हैं, एस ए बी और सी को प्लस करके 2 से डिवाइड करके हम एस निकालते हैं। तो इतना बड़ा हीरो फार्मूला लिखने की बजाय हमने उसे डेल्टा लिख दिया यहाँ पे। एक फार्मूला क्या हो गया? स्मॉल आर का फार्मूला। स्मॉल आर का फार्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। कैपिटल आर का फार्मूला, कैपिटल आर का फार्मूला है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी से इसे एक बारी लिखे और इसे याद करें। याद करने से आपको होगा। स्मॉल आर का फार्मूला डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, कैपिटल आर का फार्मूला ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक आध लॉन्ग एक आध शॉर्ट पक्का होता है। इसी तरह हमारे पास R1 का भी फार्मूला होता है, R2 का भी फार्मूला होता है और R3 का भी फार्मूला होता है। सारों के फार्मूले सेम है। डेल्टा डिवाइडेड बाय आपने S कर देना है, R2 में भी डेल्टा डिवाइडेड बाय S कर देना है, R3 में भी डेल्टा डिवाइडेड बाय S कर देना है। अब सारों में डेल्टा डिवाइडेड बाय S हो गया, डेल्टा डिवाइडेड बाय S हो गया, तो इसे R1 कहते हैं, इसे R2 कहते हैं, R3 क्यों कहते हैं, इसे R क्यों कहते हैं? सारों के नाम भी सेम होने चाहिए थे फिर, क्योंकि फार्मूले सेम है। R1 में आपने क्या कर देना है? S के आगे A लगा देना है बस। R2 में क्या कर देना है? S के आगे B लगा देना है। R3 में S के आगे C लगा देना है बस। R1 का क्या फार्मूला है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A। R2 का क्या फार्मूला है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B। R3 का क्या फार्मूला है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस C। S माइनस C पक्के करें इस फार्मूलों को, फार्मूला याद करें, स्क्रीनशॉट लें फौरन और इसे याद करें। ओके, बैक टू द टॉपिक। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे क्योंकि इसमें ना डिफरेंट बहुत ज़्यादा फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। इसमें तकरीबन 12-13 फार्मूले यूज़ होते हैं। तो हम जो इस फार्मूलों से रिलेटेड पहले क्वेश्चंस थे ना, वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस एक्सरसाइज के इस फार्मूलों के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। अगर आप इसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे नहीं, आपको बहुत इजी लगेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे तो इंतहाई मुश्किल लगेगी एक्सरसाइज और मजबूरन चॉइस पे छोड़नी पड़ जाती है बच्चों को। चॉइस पे नहीं छोड़नी है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या जी? R1 R2 क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। आपको सिर्फ फार्मूले आने चाहिए, वो जो मैंने फार्मूले करवाए आपके लिए, एक्सरसाइज बिल्कुल बच्चों वाली हो जाए। R1 की वैल्यू पता है, R1 की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस A। R2 की पता है, डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस B। R3 की पता है, डेल्टा डिवाइड बाय S माइनस C। बस इन तमाम के तमाम को R1 R2 को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस करो R2 R3 को, फिर प्लस करो R3 R1 को और आपके पास S का स्क्वायर आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके पास, बिल्कुल बच्चों वाला है। R1 की वैल्यू उठा के पुट कर दे। R1 की क्या वैल्यू होती है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A, खत्म। R2 की क्या वैल्यू होती है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B, खत्म। बीच में प्लस है, प्लस डाल दो। R2 की क्या वैल्यू होती है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस B, खत्म। R3 क्या वैल्यू होती है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस C, फिर प्लस डाल दो। अगले R3 क्या वैल्यू है? डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस C। अगला है जी डेल्टा डिवाइडेड बाय S माइनस A। सिंपल हमने इधर R1 की वैल्यू पुट की, R2 की पुट की, R2 की पुट की, R3 की पुट की, R3 की पुट की, R1 की पुट की। सिंपल हो गया। पहले ब्रैकेट के अंदर वालों को सॉल्व करो, उसके बाद प्लस वाले की तरफ आते हैं। ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमारे पास हो गया डेल्टा का स्क्वायर। सिंपल। ये नीचे मेरे पास बच गया S माइनस A और S माइनस B। क्लियर हो गया? प्लस ये भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा का स्क्वायर हो गया। नीचे मेरे पास S माइनस B बच गया और S माइनस C बच गया।
प्लस ये भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेल्टा का स्केयर हो गया, नीचे s माइनस सी बच गया और s माइनस ए बच गया। अब देखो बीच में प्लस है, प्लस वालों के साथ हम क्या करते हैं, प्लस वालों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से पहले ना मैं ऊपर डेल्टा का स्केयर जो है ये कॉमन कर लेता हूँ ताकि ऊपर 1 आ जाए। जब 1 आ जाता है ना हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। डेल्टा का स्केयर कॉमन हो गया और मैंने नीचे ले लिया s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी का एलसीएम, s माइनस बी और s माइनस सी का, s माइनस सी का। देखें s माइनस ए भी 2 मरतबा आ रहा है, 1 मरतबा लिखेंगे, s माइनस बी भी 2 मरतबा आ रहा है, 1 मरतबा लिखेंगे, s माइनस सी भी 2 मरतबा आ रहा है, 1 मरतबा लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऊपर यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था। जो दो चीजें नीचे होती है ना वो नहीं जाती, इसके ऑपोजिट ऊपर जाती है। s माइनस ए और s माइनस बी यहाँ पे मौजूद है तो ऊपर s माइनस सी चला जाएगा। आपको एलसीएम एटलीस्ट लेना आना चाहिए। s माइनस बी और s माइनस सी है, इधर s माइनस ए आ जाएगा, प्लस s माइनस सी s माइनस ए है, इधर s माइनस बी आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा का स्केयर उसी तरह s ये ऊपर हो जाएगा 3s, बीच में माइनस सी है, माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिख देंगे हम। क्लियर हो गया, समझ आ रही है? क्योंकि ये देखें माइनस ए था, माइनस बी था और माइनस सी था, मैंने माइनस कॉमन कर लिया, प्लस ए हो गया, प्लस बी हो गया और प्लस सी हो गया। ए बी सी, पहले सी लिखा हुआ था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी शुरू में लिख दिया। और नीचे आपके पास उसी तरह एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उसी तरह आपके पास डेल्टा का स्केयर है, डेल्टा का स्केयर है माइनस, बीच में आपके पास है जी 3s है और माइनस a प्लस बी प्लस सी। हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि हमें इसको ख़त्म करना ज़रूरी है, हमें s का स्केयर लेकर आना है। सवाल में कोई a प्लस बी प्लस सी नहीं है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे आपको पता है ना, हीरो फार्मूला में जब आप s निकाल लेते तो वो a b c प्लस डिवाइडेड बाई 2 के बराबर था। इस 2 को उधर भेजो, 2s, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास होती है 2s, तो हम क्या करेंगे इसकी जगह 2s लिख देंगे। क्या लिख देंगे? नेक्स्ट आपके पास जो नीचे s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी बचा हुआ है, s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी बचा हुआ है। हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हमें नीचे वाले को हीरोस फार्मूला बनाना है, क्योंकि नीचे वाली चीज़ तो हमें ख़त्म करनी है ताकि s का स्केयर आए और हमारे पास आंसर आए। अगर हम नीचे वाले को हीरो फार्मूला बनाना चाहते हैं तो हमें मजबूरन यहाँ पे भी s लगाना पड़ेगा और एक s ऊपर भी लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे भी एक s लगा देंगे और एक s नीचे भी लगा देंगे, s माइनस ए हो जाएगा, s माइनस बी हो जाएगा और s माइनस सी हो जाएगा। अब आपको पता है हीरोस फार्मूला क्या होता है, हीरो फार्मूला हमारे पास डेल्टा का स्केयर होता है, उसमें अंडर रूट आता है s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इसमें क्या है, अंडर रूट है, लेकिन इधर तो अंडर रूट नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट खत्म करने के लिए मुझे इधर भी स्केयर करना पड़ेगा, इधर भी स्केयर करना पड़ेगा। जब ये खत्म हो जाएगा इसके मतलब ये है कि डेल्टा स्केयर की वैल्यू होती है s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इस सारे के नीचे डेल्टा का स्केयर लिख देंगे क्योंकि डेल्टा के स्केयर की वैल्यू होती है ये वाली। डेल्टा हीरो फार्मूले की वैल्यू नहीं होती, हीरो फार्मूला था वो तो जब यहाँ पे अंडर रूट होता। तो हमारे पास ऊपर डेल्टा का स्केयर आ जाएगा, 3s में से 2s गया, एक s आ गया और नीचे वाला भी डेल्टा का स्केयर बन गया। डेल्टा का स्केयर डेल्टा के स्केयर से कैंसिल और s और s को मल्टीप्लाई किया, s का स्केयर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, r1 r1 r2 r3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना और वो डेल्टा का स्केयर आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए डेल्टा का स्केयर किसके बराबर होता है। हमारे पास हीरो फार्मूला आपने देख लिया ना, हीरो फार्मूला हमारे पास डेल्टा के बराबर होता है, अंडर रूट s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अगर हम इसे डेल्टा का स्केयर कर दें तो वो अंडर रूट खत्म हो जाना है, s, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। समझ आ रही है? डेल्टा का स्केयर ये होता है हमारे पास, डेल्टा के स्केयर के बराबर होना चाहिए। r1 r2 r3 की वैल्यू सिंपल r1 और इनकी वैल्यू पुट करो। r की वैल्यू होती है डेल्टा डिवाइडेड बाय s, आपको पता है। अगले की वैल्यू होती है डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस ए, अगले की वैल्यू होती है डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस बी, अगले की वैल्यू होती है डेल्टा डिवाइडेड बाय s माइनस सी। क्लियर है? चारों के चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करा दे, डेल्टा 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 की होगी है जी 4, नीचे आपके पास बच गया एक s बच गया, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी बच गया। समझ आ गया? और आपको पता है s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी किसके बराबर होता है, डेल्टा के स्केयर के। तो ऊपर डेल्टा की 4 है, नीचे डेल्टा का स्केयर आ गया, ये कट जाएगा और डेल्टा का स्केयर आपके पास बच गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी लंबा है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में एक सेपरेट करेंगे, उस पर 10-1 मिनट लग जाने और वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हमारे पास r1 r2 r3 का स्केयर है। पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया उसमें यहाँ पे r भी था, जब r होता है तो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा का स्केयर हमें लाना था। अब r1 r2 r3 हमें r s का स्केयर लेके आना है। उसी तरह r1 की वैल्यू पुट करें, r1 की वैल्यू क्या है, डेल्टा s माइनस ए, अगले की वैल्यू है डेल्टा s माइनस बी, अगले की वैल्यू है डेल्टा s माइनस सी।
सिंपल, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो गए, डेल्टा की क्यूब होगी। नीचे आपके पास बचा है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आपको पता है कि नीचे वाली चीज़ हमें बनानी होती है हीरो फार्मूला, और हीरो फार्मूला में यहाँ पे आता है एस। क्या आता है? एस। मजबूरन हमें यहाँ पे भी एस डालना पड़ेगा और यहाँ पे भी एस डालना पड़ेगा ताकि हम नीचे वाला हीरो फार्मूला बना दें। क्यों एस डाला? क्योंकि हमें आंसर आर एस का स्केयर चाहिए। आंसर बहुत छोटा है लेकिन ये इतना बड़ा है, जब तक हम हीरो फार्मूला नहीं बनाएंगे ये छोटा ही नहीं होगा, ये कटेगा ही नहीं। इसीलिए हमें यहाँ पे एस डालना पड़ता है, एक एस यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे ही एस डालेंगे ऊपर एस की क्यूब और नीचे हमारे पास डेल्टा का स्केयर बन जाएगा। हमें पता है ना ये डेल्टा का स्केयर बन जाता है, डेल्टा का स्केयर इससे कट गया तो हमारे पास बच गया आर डेल्टा। क्या बच गया? आर डेल्टा। यहाँ पे एस डेल्टा, सॉरी एस डेल्टा हमारे पास बच गया। क्या बच गया? एस डेल्टा बच गया हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या किया? सिंपल R1 R2 R3 की वैल्यू पुट की, ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला उसी तरह लिख दिया। एक एस इधर डाला, एक एस इधर डाला ताकि नीचे वाला हीरो फार्मूला बन जाए। जैसे ही एस डाला नीचे वाला डेल्टा का स्केयर बन गया, डेल्टा का स्केयर उससे काटा, आपके पास एस डेल्टा बन गया। लेकिन आंसर में हमें आर एस का स्केयर चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास डेल्टा आ रहा है, वहाँ पे हमारे पास आर आ रहा है। हमें किसी तरीके से आर लेके आना है, डेल्टा खत्म करना है। तो हमें पता है कि वैल्यू हमारे पास फार्मूला क्या होता है? स्मॉल आर का फार्मूला। स्मॉल आर का फार्मूला होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। यहाँ से हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, एस को उधर भेजेंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू आ जाती है आर एस। वो आर एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एस हमारे पास उसी तरह डेल्टा की जगह हम आर एस पुट कर देंगे। आर उसी तरह एस और एस मल्टीप्लाई हो गए, आर एस का स्केयर हमारे पास आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर होगा? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मेरे ख्याल से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ये है, हमारे पास 1 2 स्मॉल आर कैपिटल आर 1 बाई ए बी 1 बाई बी सी 1 बाई सी ए के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये फ्रैक्शन है, यहाँ से तो हम आर नहीं बना सकते, हम ये वाली साइड लेंगे। 1 2 स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, ठीक है, हमने ये वाली साइड ले लिया। 2 उसी तरह स्मॉल आर की वैल्यू भी आपको पता है, स्मॉल आर की वैल्यू पता है आपको, डेल्टा डिवाइडेड बाई एस होता है। और अगले कैपिटल आर की वैल्यू पता है, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा होता है। ये तो पता है ना आपको। देखो डेल्टा डेल्टा से काट रहा है, 2 2 से काट रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर 1 उसी तरह, ऊपर मेरे पास बच गया ए बी सी और नीचे मेरे पास बच गया 2s। 2s को ऊपर भेजो, 2s ऊपर चला जाएगा, 2s हो जाएगा और नीचे बच गया ए बी सी। क्लियर हो गया? अभी तक मेरे पास आ गया है 2s और ए बी और सी। जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 1 बाई ए बी 1 बाई बी सी 1 बाई सी है। अब इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 2s है, 2s को मैंने कुछ ऐसी चीज़ बनानी है ताकि मेरे पास इस तरह की फ्रैक्शंस टाइप की कुछ बन जाए। हमें पता है ना 2s, हमने हीरो फार्मूले का s इस्तेमाल किया था, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। 2 को अगर मैं उधर भेजूँ तो 2s मेरे पास बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के। इसका मतलब ये है कि मैं 2s की जगह a प्लस बी प्लस सी आराम से लिख सकता हूँ और मैं वही काम करूँगा। यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा? इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी लिख दूंगा और नीचे मेरे पास a b c है। अब मैं a के नीचे भी a b c, b के नीचे भी a b c, c के नीचे भी a b c कर दूंगा। a b c क्योंकि वो सब के नीचे आ सकता है, a b c और c के नीचे भी a b c, c c से कैंसिल, b b से कैंसिल, a से कैंसिल। 1 बाई बी सी प्लस 1 बाई ए सी प्लस 1 बाई ए बी आ गया और वही आंसर है। 1 बाई ए बी शुरू में लिखा हुआ है, ए सी और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बाई आर की वैल्यू 1 बाई आर 1 प्लस 1 बाई आर 2 प्लस 1 बाई आर 3 आनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है ना कि आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू होती है डेल्टा डिवाइडेड बाई एस। लेकिन अगर हम 1 बाई आर की वैल्यू निकालें ना तो एस ऊपर चला जाएगा और डेल्टा नीचे आ जाएगा। समझ आ रही है? अगर ये इसी तरह R1 होता तो एस माइनस ए था। अब हमारे पास R1 हमारे पास एस माइनस ए ऊपर चला जाएगा और डेल्टा नीचे आ जाएगा। तो सिंपल लॉजिक है ना, ये मैथमेटिक्स से ही आपको आनी चाहिए। ये हम कर देते हैं 1 बाई आर, हम पहले लेफ्ट साइड ले लेते, बड़ी वाली साइड आपने हमेशा ले लिया। 1 बाई आर 2 हो गया प्लस 1 बाई आर 3 हो गया। क्लियर है? आपने क्या कर देना है? R1 की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, एस माइनस ए डिवाइडेड बाई डेल्टा हो जाएगी। इसी तरह एस माइनस बी डिवाइडेड बाई डेल्टा हो जाएगा और इधर एस माइनस सी डिवाइडेड बाई डेल्टा हो जाएगा। क्लियर हो गया? नीचे आपके पास डेल्टा कॉमन हो रहा है, डेल्टा उसी तरह आ जाएगा। ऊपर आपके पास एस माइनस ए बच गया, बीच में प्लस है, एस माइनस बी बच गया, बीच में प्लस है और एस माइनस सी बच गया। ब्रैकेट्स खोले साहब की, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी डिवाइडेड बाई नीचे डेल्टा आ गया। एस 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 आपके पास 3s बन रहा है। क्या हो गया जी? 3s बन गया। बाकी माइनस कॉमन किया तो a प्लस बी प्लस सी भी बन जाएगा आपके पास। ठीक है, देखो माइनस कॉमन करेंगे a प्लस बी जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था और नीचे डेल्टा आ गया। और आपको पता है 3s उसी तरह माइनस, इसकी वैल्यू हमारे पास 2s के बराबर होती है। हीरो फार्मूले से हमने निकाली है। डेल्टा s में से s गया, हमारे पास 2s गया, s आ गया और डेल्टा, और ये हमारे पास 1 बाई आर के बराबर होगा क्योंकि r हमारे पास डेल्टा बाई s के बराबर होता है। तो अब s ऊपर चला गया और डेल्टा नीचे आ गया, इसका मतलब ये 1 बाई आर के बराबर होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें a b और c की वैल्यू दी हुई है
और हमसे पूछ रहे हैं कि वही जो 5 क्वांटिटीज़ के हमने फार्मूले लगाए थे, स्मॉल आर निकालो, कैपिटल आर निकालो, R1 R2 R3, ये सारी की सारी चीज़ें हमें निकाल के दिखाओ। हमें सारों के फार्मूले आते हैं, हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। सारों के फार्मूले में ना हमारे पास डेल्टा ज़रूर आता है। तो पहला काम हमने ये करना है कि डेल्टा निकालना है। समझ आ रही है? हमारे पास डेल्टा नहीं है, आर में भी डेल्टा आता है, इसमें भी डेल्टा आता है, इसमें भी डेल्टा, इसमें भी डेल्टा, इसमें भी डेल्टा। पहला काम हमारा क्या, हमने डेल्टा निकालना है। और डेल्टा निकालने के लिए हमारे पास एस की ज़रूरत होती है, तो हम पहले a प्लस बी प्लस सी करेंगे और नीचे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। a मेरे पास 13 है, ये प्लस 14 है, ये प्लस 15 है, ये डिवाइडेड बाई 2 है और इसका आंसर हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, इसका डेल्टा हम निकाल लेंगे। डेल्टा क्या होता है मेरे पास, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्वेश्चन लंबा ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट डेल्टा लिख रहा हूँ। आपके पास डेल्टा आ जाएगा 84। ठीक हो गया, डेल्टा क्या आ गया 84। अब सिंपल फार्मूलों में पुट करते जाए, आपके पास आंसर आता रहेगा। आपके पास स्मॉल आर का क्या फार्मूला है, स्मॉल आर का फार्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। डेल्टा 84 आ गया, एस आपके पास है 21, दोनों को डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। कैपिटल आर का क्या फार्मूला है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ए की वैल्यू है आपके पास, ए की वैल्यू है 13, अगले की वैल्यू है 14, अगले की वैल्यू है 15, नीचे डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 81 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 8.125। 8.125 क्लियर हो गया। R1 निकालना है इसी तरह आपने। R1 का फार्मूला है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। डेल्टा आपके पास क्या है, डेल्टा आपके पास है जी 84, ठीक है, और एस माइनस ए आपने कर देना है। एस आपके पास है 21 माइनस 13, तो 21 माइनस 13 कर देना और 84 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने R2 भी निकाल लेना है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस बी। डेल्टा आपके पास 84 है और एस माइनस बी 21 माइनस 14 कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो अब आप खुद। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एग्जैक्ट 5 चीज़ें निकालनी है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू चेंज कर दी है। उसी तरह आप पहले एस निकालोगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। ए आपके पास 34 है, प्लस 20 है, प्लस 42 है, डिवाइडेड बाई 2 है। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर 48 आ जाएगा। उसके बाद आप डेल्टा निकालोगे, क्योंकि मेन गोल हमारा डेल्टा निकालना ही है। एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है। ये एस क्यों निकाला है, क्योंकि हमें हीरो फार्मूले में इस एस की वैल्यू पुट करनी थी, और जब तक एस नहीं होगा तब तक ये वैल्यू पुट नहीं होगी। वैल्यू पुट नहीं होगी तो डेल्टा नहीं निकलेगा, डेल्टा नहीं निकलेगा तो इन पांचों की वैल्यू नहीं निकलेगी जो हमें निकालनी है। इसीलिए पहले एस निकालना, अब डेल्टा निकाल लें। तो अगर आप ये डायरेक्ट करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आंसर आपके पास 336 आ जाएगा। क्लियर हो गया, 336 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने सिंपल वैल्यू पुट करनी है। स्मॉल आर है, स्मॉल आर का फार्मूला था डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। आर उसी तरह डेल्टा डेल्टा आ गया है 336 और एस आपके पास 48 है। ठीक है, आपने डिवाइड कर देना, आंसर आ जाना। इसी तरह जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ए बी सी आपके पास है, ए है जी 34 है, अगली है 20 है और अगली है 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। डेल्टा आप कर दोगे, डेल्टा कितना निकला आपके पास 336 निकला है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 21.25। सेम एग्जैक्ट आपने R1 निकालना है। R1 का फार्मूला आपके पास है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। R1 निकाल के दे रहा हूँ, बाकी आप खुद निकालेंगे। डेल्टा आपके पास कितना आ गया, डेल्टा आपके पास आ गया 336 और एस माइनस ए। एस कितना है आपके पास, एस है जी 48 माइनस 34 है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास आ जाएगा जी 24। इसका आंसर आ जाएगा। R1 की बुक इसलिए यूज़ करूँ ताकि आंसर डायरेक्ट निकले, कैलकुलेटर से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हमने करने थे वो हमने कर लिए हैं एग्जैक्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।